हेलो एंड वेलकम बैक। अब बात आती है इंस्टॉल करने के बाद में, अगर हम प्रीमियम लें या फ्री लें तो हाउ इट इज डिफरेंट। तो फ्री वर्जन में हम ये कह रहे हैं कि हम काम कर सकते हैं, लेकिन काम करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट कर पाएं, जैसे दोबारा से एक्सेल में ही डाउनलोड कर लें, नहीं हो पाएगा जी। पीडीएफ में ही देगा या फिर पावर बीआई की एक्सटेंशन फाइल में ही क्रिएट करके देगा। तो यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं काम तो कर पा रहे हैं फ्री में, लेकिन उसको सिंगल क्लिक में अपने क्लाउड पर पब्लिश नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, अपने मनचाहे फॉर्मेट में इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है फ्री वाले वर्जन की। बाकी डेटा की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जितना डेटा इसमें यूज करें, आप काम कीजिए, सेव होता रहेगा, एक्सेल के साथ अपडेट होता रहेगा। ठीक है। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि जो प्रीमियम वर्जन है उसका कहीं ना कहीं आपने जब लाइसेंस लिया, आप बिल्कुल समझ के चलिए एक्सेल का ऑफलाइन वर्जन जो आप इंस्टॉल करते हैं या 365 लेते हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता है। एक सिंगल क्लिक में आप लाइव ड्राइव पर उनके अपलोड कर पाते हैं और सीधा लाइव भी काम कर सकते हैं, जस्ट लाइक गूगल शीट में। उसी तरीके से पावर बीआई का है, अगर आप पावर बीआई का आपने प्रीमियम लिया है तो आप सारे रिपोर्ट्स को क्लाउड पर सेव कर सकते हैं और जिस तरीके से भी, यानी थर्ड पार्टी डेटा के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है पाइथन का डेटा सिंक करना है, आर से करना है, या जितने शेयर पॉइंट है वहां से भी आप डेटा इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि वेबसाइट का जेसन एक्सएमएल फॉर्मेट भी आप इसमें ला सकते हैं, फ्री वर्जन में भी ला सकते हैं, लेकिन डेटा को फर्दर पब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये आपके डिफरेंस हो गए आपके फ्री वर्जन वर्सेस प्रीमियम वर्जन। ओके। अब बात कर लेते हैं एआई का इंटीग्रेशन। यस, को पायलट जो पार्ट है इसका, को पायलट जो आप देखते हैं पावर बीआई का, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पावरफुल टूल है, तो वो यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस यू हैव प्रीमियम। तो को पायलट आपको, क्योंकि प्रीमियम टूल है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा और वो तभी जाके एक्टिवेट कर पाएंगे। तो ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है इसमें सच, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें इतने इजीली दे रखी हैं तो आपको एआई की टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट चीजों की, कि जो एक्सेल का इंटरफेस था, क्योंकि जब आप यहां पर काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस तो मिलेगा। डिफरेंस मिलेगा मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत कुछ रॉकेट साइंस है, ये इजी है। लेकिन क्योंकि आप यूज थ्रू एक्सेल के साथ हो रखे हैं, आपको एक्सेल में नीचे शीट्स दिखती हैं, यहाँ पर राइट साइड में दिखेंगी, वहां पर आपको क्लिक करना होता है, जहां भी एडिट करना है डबल क्लिक करके एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सेल डेटा में करने जाओगे चेंज, तो यानी ये आपको थोड़े से इंटरफेस में आपको डिफरेंस मिलने वाला है, जिसके लिए आपको 2 3 4 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं इसके साथ फेमिलियर हो पाओगे। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 टैब हैं। पहला टैब है रिपोर्ट व्यू। यहां पर आप सिर्फ एंड सिर्फ अपने डैशबोर्ड्स बनाते हो। ठीक है। अब क्योंकि डैशबोर्ड एक ही पेज में नहीं बनाना है, ये भी ध्यान रखें, तो आप यहां पर जितने चाहे पेजेस ले सकते हैं। ठीक है। इसका कलर इंटरफेस जैसे चाहे कर सकते हैं। दूसरी बात, एक्सेल डेटा, जो एक्सेल का जो डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आपका टेबुलर डेटा है, वो आपको टेबल व्यू में यहाँ नजर आने वाला है। अभी मैंने कोई डेटा लोड नहीं किया है, आप यहां से लोड करेंगे तो आपका एक्सेल के जैसा ही यहाँ पर डेटा दिखेगा। तीसरा हमने बनाया था मॉडल व्यू है, जो आपको बेसिकली जितने भी टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, एक से ज्यादा शीट्स आपके पास है, उनके बीच में लिंकिंग की गई है, तो ऑटोमेटिकली जो रिलेशनशिप यानी एंटिटी आपकी है, ईआर डायग्राम जो आप बोलते हैं, एंटिटी एंड रिलेशनशिप, वो यहाँ पर आपको जनरेट होते दिखेंगे। उसके अलावा ये डेक्स का है, ये नया एड ऑन हुआ है, पहले नहीं था, पुराने वर्जन में आपको नहीं दिखेगा। ये आपकी जितनी क्वेरीज आपने, यानी जितने भी फॉर्मूलाज फंक्शंस मिले हैं, उनका एक प्रीव्यू यहाँ पर नजर आएगा। जितने भी फंक्शंस आपने बनाए वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगे। मैं एक डेटा लोड करके दिखाता हूं सैंपल के तौर पे। तो देखिए, डेटा लोड करने के अनगिनत तरीके हैं यहाँ पर। आप देखिए, कहीं से भी डेटा इतने तरीके से आप ला सकते हो, जहां एक्सेल में बहुत लिमिटेड था। इसके अलावा आप देखें तो जितनी भी प्रोग्रामिंग आपके पास है, लगभग आप देखिए जेसन, एक्सएमएल, एसक्यूएल, माई सिक्वल, सब से आप डेटा ले सकते हैं। इवन वेबसाइट से भी वेब क्रैपिंग भी करके आप ला सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो मैं पॉपुलर समझ रहा हूँ एक्सेल है, एक्सेल से मुझे डेटा लोड करना है, तो मैंने डेटा लिया। थोड़ा एक्सेल से स्लो रहेगा, फर्स्ट टाइम स्लो रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये डेटा को आपके मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। जो एक्सेल का प्लेन डेटा था उसको पहले आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद उनके मार्किंग करेगा कि उसमें कौन सी की है जिसको हम यूनिकली समझ सकते हैं या दूसरे टेबल्स के साथ मर्ज अप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने डेटा सेल्स वाला ले लिया, इसका प्रीव्यू हमें दिख रहा है, मैंने चेक कर लिया। ये शीट्स है मेरे पास एक्सेल के अंदर, ये एक दूसरी सीट है, इसको भी मैं लोड करना चाहता हूँ। तो ये 2 शीट्स का डेटा है जिनको मैं चाहता हूं एक्सेल पावर बीआई में लोड करना। लोड पर क्लिक किया मैंने, ये आपको यहां नजर आएंगी। तो आप एक्सेल में बॉटम में देखते थे शीट्स का नाम, वो यहाँ आपको राइट पैनल में नजर आती है। तो मैंने कहा ना, वही सब फर्क है जो आपको समझना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में आने वाला है।
फर्स्ट टाइम में लोडिंग में ये टाइम लेता है क्योंकि डेटा को कन्वर्ट कर रहा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ही डेटा लोड हो जाता है आपका, ये देखिए यहां पर आ गया सेव डेटा शीट 1 2 नाम से है, वही फीचर्स यहां पर भी हैं, इसको रीनेम करना है, डिलीट करना है डेटा को, आप देखें तो राइट क्लिक पर आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छा, इसका प्रीव्यू आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल एक्सेल की तरह ही डेटा आपका है, लेकिन अगर आप चाहें डबल क्लिक करके एडिट कर लेंगे तो भाई साहब नहीं कर पाओगे, यहां से आपको एक्सेल में ही एडिट करने जाना पड़ेगा डेटा, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझने में, मैंने कहा ना इंटरफेस अगले कुछ सेशंस में समझ पाएंगे। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये क्या है, तो आप इस डेटा को समझ रहे हैं, इसमें ये कॉलम्स हैं जो कि आप पिवोट बनाते हैं उस टाइम पर। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं सिग्मा का सिंबल मतलब आपका है कि जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको सिग्मा के साथ प्रेजेंट किया है इसने। जहां पर कैलेंडर बन रहा है मतलब उसमें डेट का डेट वैल्यू है, और जहां पर कुछ भी नहीं बन रहा है मतलब वो टेक्स्ट है। तो आपको यहीं से बैठे बैठे पता चल जाता है कि मेरे पास डेटा में क्या क्या मॉडल्स हैं। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आप रिपोर्ट व्यू देखेंगे, कुछ नहीं अभी बनाया ही नहीं है मैंने डैशबोर्ड। उसके बाद डेटा मॉडल पर जैसे ही जाते हैं तो आपको वो दोनों शीट्स नजर आ गई जो बेसिकली दोनों डेटा को पॉइंट कर सकती हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सा कॉलम है जो दूसरे के साथ मैच कर रहा है। बाय डिफॉल्ट रिलेशनशिप अपने आप भी इसमें इंपोर्ट हो जाता है, जो मैंने सेटिंग्स ऑफ रखी है। आपके में हो सकता है अपने आप ही कुछ एरो खिंच के आ रहा हो ऐसे कि कंपनी नेम को कंपनी के नेम के साथ जोड़ दिया गया है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अभी मेरे पे नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग्स ऑफ रखी हैं, लेकिन आपके में हो सकता है कुछ इस तरीके का एरो या कुछ सिंबल दिखे दो शीट्स को लोड करने के बाद। एनीवे, ये था हमारा पहला लेक्चर। अगले वीडियो में हम सीखते हैं इस पावर बीआई में सीधा सीधा ट्रांसफॉर्म डेटा कि कैसे, अब डेटा लोड करना हमने सीख लिया है, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर का यूजेस, सारी चीजें हम समझ चुके हैं। अब सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं अगले सेशन में। बने रहेंगे आप लोग इस सीरीज में, और आई एम श्योर अगले 10 सेशंस में आप सारा पावर बीआई का कंक्लूजन जो भी पार्ट है वो सब आप सीख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी।